जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है, जैसे ही चैत्र मास शुरू होता है, मंदिरों में राम नाम की ध्वनि क्यों गूंजने लगती है? घरों में रामायण पाठ क्यों शुरू हो जाता है? क्यों इस पूरे महीने भक्त विशेष रूप से राम कथा सुनते और पढ़ते हैं? क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम इसी दिव्य रहस्य को जानेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास नव वर्ष की शुरुआत माना जाता है। यह प्रकृति के नव जीवन का समय है। पेड़ों में नई पत्तियां आती हैं, वातावरण में ताजगी भर जाती है और मन में भी एक नई शुरुआत की भावना जागती है। इसी पावन माह में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, रामनवमी के दिन। इसलिए चैत्र मास केवल एक महीना नहीं, यह राम जन्म का स्मरण है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया था, जब राक्षसों का अत्याचार असहनीय हो गया था, तब देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना की और उसी प्रार्थना के फलस्वरूप अयोध्या में राजा दशरथ के घर राम का जन्म हुआ। ये जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, यह धर्म की पुनर्स्थापना का संकल्प था। इसलिए भक्त चैत्र मास में रामायण पढ़ते हैं ताकि वे उस दिव्य जन्म को स्मरण कर सकें। राम का जीवन हमें क्या सिखाता है? परिस्थितियां चाहे कठिन जितनी भी हों, फिर भी हमें मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। शक्ति हो फिर भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अन्याय हो तो भी हमें धैर्य रखना चाहिए। राम हमें सिखाते हैं कि जीवन में आदर्श बनना आसान नहीं, लेकिन संभव है। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। रामायण केवल एक कथा नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। जब हम रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम यह सीखते हैं कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने वचन की मर्यादा को भी निभाना चाहिए। हमें भाईचारा, त्याग और धैर्य के बारे में भी शिक्षा मिलती है। चैत्र मास में इसे सुनना इसलिए विशेष फलदायी माना गया है क्योंकि यह समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। कहा जाता है कि इस महीने राम नाम का जप कई गुना फल देता है। आज हमारा जीवन भाग दौड़ से भरा है, इसमें तनाव है, अशांति है और ऐसे समय में अगर हम चैत्र मास में प्रतिदिन थोड़ी देर भी राम कथा सुन लें तो मन शांत होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है। रामायण हमें केवल भगवान की कथा नहीं सुनाती, यह हमें आदर्श जीवन जीना सिखाती है। इसलिए चैत्र मास में रामायण पढ़ना और सुनना केवल परंपरा नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। और आज से हम भी इस पवित्र यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे राम जन्म की अद्भुत कथा। अगर आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो देव अमृत गंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।